डीएम नेहा शर्मा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पहुंच गई और उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और धीमी गति पर वहां कार्य कर रहे तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको जमकर फटकार लगाई और कहा कि आखिर धीमी गति पर काम क्यों हो रहा है। जब उनके जवाब सुनने पर यह हुआ कि यहाँ पर मैन पावर की कमी है तो डीएम ने तत्काल प्रभाव से वहाँ पर मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद वे वन स्टॉप सेंटर पहुंच गई। वन स्टॉप सेंटर जो सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न को लेकर सखी के नाम से स्थापित किया गया था, वहां पर पहुंचते ही हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी ने वहां रजिस्टर चेक किया और तमाम प्रकार से व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। मिली खामियों पर भड़की जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की हिदायत दी और ये भी कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई खामियां आगे भी पाई जाती हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगर माना जाए तो वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज स्वयं 3 दिनों से अनुपस्थित नहीं। थोड़ा आईडी नीचे करो। और मैम, आज आपके द्वारा यहाँ वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया है और मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो जो मेडिकल कॉलेज में जो कार्य चल रहा है उसकी गति थोड़ी धीमी नज़र आई मुझे। और हम लोगों ने लास्ट जो रिव्यू किया था, मेरी अपेक्षा थी कि कम से कम वहाँ पर लेबर की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए ताकि हम एक एलओपी फर्स्ट फेज़ है वो सितंबर में शुरू करने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन प्रगति जो है वो काफ़ी धीमी थी और कंसर्न जो पीडब्ल्यूडी का भवन निर्माण खंड उसके कोई भी प्रतिनिधि भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो वी टेक एक्शन और एक मजिस्ट्रेट को हम लोग डेली नियमित अनुश्रवण के लिए डिप्यूट करेंगे ताकि एक प्रगति जो है जिस तरीके की वांछनीय है वो वहाँ पर आनी शुरू हो। तो ये एक मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन में नज़र आया। दूसरी चीज़, आज वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया गया है और इस सेंटर में भी कुछ अव्यवस्था मुझे लगी है। एक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसके द्वारा एक तो सबसे पहले इस वन स्टॉप सेंटर में जो एक केयरटेकर के रूप में हेड की भूमिका में होना चाहिए उसकी उपलब्धता भी नहीं थी, वो एब्सेंट थी। और जो 3 पीड़िताएं यहाँ पर बंद भी थीं तो इनको ताले में रखना भी उचित नहीं है। सो आई वास्ट कि ये इस तरीके से व्यवस्था ना हो। उनके लिए आरक्षी हैं मौजूद तो वो आरक्षी उनकी देखरेख करें, लेकिन उसको बंद करना, निरुद्ध जैसा रखना ठीक नहीं है। खान पान की व्यवस्था के बारे में जानकारी की गई, वो उचित मिला है। टॉयलेट वगैरह में अपकीप जो था वो ठीक नहीं था तो मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है उसको भी चेतावनी दी गई है। तो एक रास्ते को लेकर समस्या इस जगह पे है, उसको भी हम लोग निदान करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पीछे की ओर आकर थोड़ा सा अव्यवस्था लगी कि एक जो छोटा सा रास्ता है खड़ंजा टाइप का है उससे आना जाना पड़ता है तो वो ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित करने के भी बिल्कुल लापरवाही। बिकॉज जिसको करना है दर्ज वो एब्सेंट हैं 3 दिन से, तो एक तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हर और बाकी अद्यावधिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड से जानकारी मिलती है कि पीड़िता की जो सुपुर्दगी है उसके फैमिली को दे दी गई। अगर वो स्थितियाँ अद्यावधिक नहीं है, हालांकि वो चौकी इंचार्ज जो हैं उनके पास में डिटेल है बट वो वन स्टॉप सेंटर में भी अद्यावधिक होना आवश्यक है। सो दैट नीड्स टू बी सीन। कहाँ गैप्स हैं, काफ़ी गैप्स हम लोगों ने देखे, उसमें हम लोग इनको लाइन अप करेंगे और जो संबंधित है उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे। इसमें लेबर की संख्या को बढ़ाने का मैंने निर्देश करके आई हूँ और साथ ही साथ में जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको, क्योंकि वो बलरामपुर में बैठते हैं, उनकी देखरेख में बन रहा है, तो हम बलरामपुर जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह कर रहे हैं, उनको पत्र लिख रही हूँ मैं कि अभी उनकी सैलरी हम विथहोल्ड कर रहे हैं।